आपने मुझे टीम से बाहर कर दिया। सिलेक्शन कमेटी ने। मेरा बड़ा भाई होकर आपने ऐसा किया। क्रिकेट में अव्वल नंबर पर आने के लिए बॉक्सिंग की नहीं, हिटिंग की जरूरत होती है। पूछो ना कैसा मजा आ रहा है। 11 मई 1990 को रिलीज हुई थी फिल्म अव्वल नंबर। एक्शन ड्रामा स्पोर्ट थ्रिल पर आधारित इस फिल्म की मेन कास्ट में देव आनंद, आमिर खान, आदित्य पंचोली और एकता सोनी वगैरह नजर आए थे। ऐसे में 70 से 80 लाख रुपए के बजट में बनी अव्वल नंबर बॉक्स ऑफिस पर 50 लाख रुपए की कमाई करते हुए बुरी तरह फ्लॉप रही थी। देव आनंद ने फिल्म अव्वल नंबर की घोषणा 1988 में की थी और फिर कुछ टाइम बाद ही उन्होंने इसकी शूटिंग भी शुरू कर दी थी। लेकिन फिर कोई 6 महीनों बाद किसी वजह से शूटिंग रोक दी गई और इसके बाद देव आनंद अपनी पहले से रुकी हुई फिल्म सच्चे का बोलबाला की शूटिंग में बिजी हो गए। ऐसे में देव ने अव्वल नंबर की दोबारा शूटिंग शुरू करने से पहले इसकी कहानी में बदलाव कर दिया था। बता दें, शुरुआत में देव ने खुद पर फोकस करने की बजाय सारा फोकस आमिर खान, आदित्य पंचोली और एकता सोनी पर रखा था। वहीं कहानी में बदलाव के बाद देव ने उनके रोल को थोड़ा कम करते हुए खुद के रोल को बढ़ा दिया था और कहानी में पहले जहां वे केवल क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष का रोल कर रहे थे, वहीं इसके बाद उन्होंने डीआईजी का रोल भी निभाया था। 2011 में देव आनंद की मौत के बाद आमिर खान ने अपने एक इंटरव्यू में देव आनंद और फिल्म अव्वल नंबर पर बताया कि यह उनके करियर की इकलौती ऐसी फिल्म है जिसे उन्होंने बगैर स्क्रिप्ट पढ़े केवल देव आनंद की खातिर साइन किया था, क्योंकि दरअसल देव उनके पिता ताहिर हुसैन के सबसे पसंदीदा अभिनेता थे और वे देव साहब की हर फिल्म को बड़े ध्यान से देखते थे। हालांकि उनके पिता को कभी देव साहब के साथ काम करने का मौका नहीं मिला, लेकिन जब आमिर खान को कयामत से कयामत तक की रिलीज के बाद मौका मिला तो उन्होंने इसे फौरन लपक लिया। हालांकि एक बात यह भी है कि फिल्म में देव और आमिर का साथ में एक भी सीन नहीं था और अव्वल नंबर दोनों की साथ में इकलौती फिल्म रह गई थी। फिल्म अव्वल नंबर की शूटिंग के दौरान एक ऐसा दिलचस्प किस्सा घटा था जिसने आमिर खान समेत पूरी यूनिट को चौंका दिया था। दरअसल हुआ कुछ यूं कि फिल्म का एक गाना पहाड़ पर फिल्माया जाना था, इसलिए देव आमिर समेत पूरी यूनिट को पहाड़ की चोटी पर पैदल जाना था। लेकिन आमिर खान समेत यूनिट के कुछ मेंबर थोड़ी चढ़ाई चढ़ने के बाद ही थक गए, जबकि देव ऐसे थे जो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और बगैर रेस्ट के पहाड़ पर चढ़ गए थे। बस ऐसे में देव साहब की फुर्ती देखकर उस टाइम सभी हैरान हो गए थे, क्योंकि देव की उम्र तब कोई 65 साल के आसपास थी, जबकि आमिर खान 25 के भी नहीं हुए थे। ये बात बिल्कुल सच है कि देव साहब ने आदित्य पंचोली वाला रोल पहले पाकिस्तानी क्रिकेटर इमरान खान को ऑफर किया था, लेकिन अदाकारी दुरुस्त न होने का हवाला देकर फिर इमरान खान ने देव साहब को इनकार कर दिया था। बताया जाता है कि देव साहब ने उन्हें स्पेशली लंदन जाकर अव्वल नंबर फिल्म के लिए रोल ऑफर किया था और इसका खुलासा खुद इमरान खान ने अपने एक इंटरव्यू में किया था। लेट 80s में वेटरन दिग्गज अभिनेत्री मुमताज कमबैक कर रही थी, इसलिए जब ये बात देव साहब को पता चली तो वे अव्वल नंबर में एकता सोनी की मां के रोल में मुमताज को लेना चाहते थे। साथ ही देव साहब का ऐसा मानना था कि एकता और मुमताज की आंखें एक जैसी लगती है। लेकिन फिर देव साहब के सामने दिक्कत ये आ गई कि जिस रोल के लिए वे मुमताज को लेना चाहते थे वो ज्यादा बड़ा नहीं था। बस इस वजह से देव ने अव्वल नंबर में मुमताज को लेना कैंसिल कर दिया। वैसे बता दे, मुमताज ने तब 1990 में ही डेविड धवन की फिल्म आंधिया से कमबैक किया था और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। अव्वल नंबर में आमिर खान के अपोजिट नजर आई एकता सोनी की ये डेब्यू फिल्म थी और देव ने उन्हें कुछ उसी तरह साइन किया था जैसे कभी टीना मुनीब को साइन किया था। दरअसल जिस तरह देव की मुलाकात टीना मुनीब से बुलेट फिल्म के सेट पर हुई थी और फिर देव ने उन्हें देश परदेश फिल्म के लिए साइन किया था, वैसे ही एकता से देव की मुलाकात सच्चे का बोलबाला फिल्म के सेट पर हुई थी और देव ने फिर उन्हें अव्वल नंबर फिल्म से लॉन्च किया था। वैसे एकता का असली नाम आरती था और आरती नाम की पहली हीरोइन मौजूद थी, सो इसलिए देव साहब ने जोर देकर उनका नाम बदलवा कर एकता करवाया था। वैसे नरेंद्र कुमार कोच्चर के मुताबिक उन्होंने एकता के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था कि वे 5 साल तक उनके प्रोडक्शन के अंडर काम करेंगी, लेकिन एकता ने ये बात देव साहब से छिपा कर रखी, क्योंकि एकता को डर था कि कहीं अगर ये बात देव साहब को पता लग गई तो वे उन्हें फिल्म से बाहर निकाल देंगे। लेकिन आखिरकार देव साहब को एकता के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पता लग गया, मगर फिर भी वे एकता को फिल्म से बाहर नहीं निकाल पाए क्योंकि फिल्म की मोस्टली शूटिंग पूरी हो चुकी थी। वैसे एकता की ओर से उनकी मां ने सफाई देते हुए कहा कि एकता ने यह कॉन्ट्रैक्ट सालों पहले साइन किया था जब वे नाबालिग थी। ऐसे में देव साहब ने किसी तरह मामले को सॉर्ट आउट कराया
वरना नरेंद्र अपने कॉन्ट्रैक्ट के दम पर देव साहब की फिल्म की रिलीज को कानूनी तौर पर रोक सकते थे और फिर उसकी एवज में देव साहब को उन्हें बहुत बड़ी रकम देनी पड़ सकती थी। आज रात मेरे रुमाल को ही अपने सीने से लगाकर सो जाना। कल सुबह मिलूंगा रात की कहानी पूछने के लिए। खैर अब एकता सोनी ने अपने करियर में बड़े बड़े अभिनेताओं के साथ काम किया और कई हिट फिल्में दी, मगर फिर भी उनका करियर ज्यादा लंबा नहीं चला क्योंकि उन्होंने वेटरन दिग्गज अभिनेत्री नूतन के बेटे मोहनीश बहल से 1992 में शादी कर ली थी। इसलिए तब एकता ने जो फिल्में साइन कर रखी थी केवल उन्हीं की शूटिंग की थी, अलग से कोई फिल्म साइन नहीं की थी। हालांकि एकता ने फिर 1999 में वास्तव फिल्म से कमबैक किया था और फिल्मों के अलावा वे कई टीवी सीरियल में भी नजर आई थी। वैसे एकता के बारे में थोड़ा और जानकारी देते हुए चलेगी, उनके पिता का नाम अरुण शर्मा था जो आर्मी से रिटायर्ड थे और फिल्मों के पोस्टर डिजाइनर का काम करते थे। इसके अलावा अरुण शर्मा के बारे में बताया जाता है कि वे हैंडसम धर्मेंद्र के स्ट्रगल वाले दिनों में उनके रूममेट रहे थे। ऐसा कहा जाता है कि फिल्म अव्वल नंबर में आमिर खान वाला रोल पहले देव साहब के बेटे सुनील आनंद करना चाहते थे। बता दें सुनील इससे पहले 1984 में आई फिल्म आनंद और आनंद और 1986 में आई कार्तिक में बतौर एक्टर काम कर चुके थे, लेकिन सुनील अव्वल में फिट नहीं बैठ रहे थे, इसीलिए देव साहब ने उनकी जगह पर आमिर खान को साइन किया था। साथ ही कुछ ऐसा भी बताया जाता है कि देव साहब के इस फैसले से उस टाइम सुनील उनसे बहुत नाराज हो गए थे। बलराज साहनी की गिनती हिंदी सिनेमा के बेहद टैलेंटेड और प्रभावशाली अभिनेताओं में होती है। वे फिल्मों में अपने किरदारों को जीवंत बनाने के लिए जाने जाते थे। उन्होंने आम आदमी की पीड़ा को कई दफा फिल्मी पर्दे पर पेश किया था। इसके अलावा बलराज साहनी हिंदी सिनेमा के इकलौते ऐसे अभिनेता थे जिनसे महात्मा गांधी जी ने मुलाकात की थी। ऐसे में जिस तरह की पहचान और नाम बलराज साहनी ने कमाया, उसके उलट उनके बेटे परीक्षित साहनी नहीं कमा पाए, बल्कि एक टाइम तो ऐसा भी आया जब परीक्षित के पास कोई काम भी नहीं था। ऐसे में देव साहब ने फिल्म अव्वल नंबर में परीक्षित साहनी को एक छोटा सा रोल दिया और साथ ही सलाह दी कि उन्हें खाली नहीं बैठना चाहिए, बल्कि जैसा भी रोल मिले उसे कर लेना चाहिए, फिर चाहे वो छोटे पर्दे पर टीवी सीरियल के लिए ही क्यों ना हो। बस फिर क्या था, देव साहब की ये सलाह परीक्षित साहनी के लिए संजीवनी बूटी बन गई और उन्होंने इसके बाद 90 के दशक में कई टीवी सीरियल साइन किए। देव आनंद के माइंड में फिल्म अव्वल नंबर बनाने का आइडिया उस टाइम आया जब एक दिन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का क्रिकेट मैच चल रहा था। दरअसल देव साहब उस दिन कुछ सामान लेने के लिए मार्केट गए थे, लेकिन वे ये देखकर हैरान हो गए कि कोई छुट्टी या संडे का दिन न होने के बावजूद दुकानें बंद थी और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। यहाँ तक कि बच्चे भी स्कूलों में काफी कम थे और सड़कों पर भी एक भी सफाई वाला नजर नहीं आया था। ऐसे में देव साहब ने जब कारण जाना तो उन्हें पता लगा कि आज इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का क्रिकेट मैच है। बस तभी से उनके माइंड में क्रिकेट पर एक फिल्म बनाने का आइडिया आ गया। बता दें देव साहब ने इससे पहले भी क्रिकेट पर एक फिल्म लव मैरिज की थी जो 1959 में रिलीज हुई थी। वैसे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में देव आनंद के बाद बड़े अभिनेताओं में आमिर खान ही हैं जो क्रिकेट पर आधारित 2 फिल्मों में नजर आए हैं। आमिर खान की दूसरी फिल्म लगान थी जो सन 2001 में रिलीज हुई थी और यही फिर क्रिकेट पर आधारित आज तक की सबसे बड़ी सफल फिल्म मानी जाती है। देव साहब ने 1989 में मल्टीपल सितारों से सजी एक फिल्म लश्कर की थी और इस फिल्म की शूटिंग के दौरान वे कई कलाकारों से काफी इंप्रेस हुए थे, इसलिए देव ने तब वादा किया था कि वे अपने बैनर की अगली फिल्मों में लश्कर से जुड़े कलाकारों को कास्ट करेंगे। बस ऐसे में जब देव ने क्रिकेट पर आधारित फिल्म अव्वल नंबर बनाने का फैसला किया तो इसमें उन्होंने लश्कर में नजर आए आदित्य पंचोली और नीता पुरी को कास्ट किया था। फिल्म अव्वल नंबर का ये किस्सा भी काफी दिलचस्प है कि फिल्म के एक सीन में हॉलीवुड एक्टर सिंडी क्रॉफोर्ड को देव साहब और आदित्य पंचोली की मां के रोल में फोटो के जरिए दिखाया गया है, जबकि इसका कोई तुक नहीं बनता था क्योंकि सिंडी देव से कोई 43 साल छोटी थी और उनका कभी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से कोई लेना देना नहीं रहा। आज पर्ची है मेरी माँ की, हमारी माँ की। फिल्म अव्वल नंबर का प्रीमियर मुंबई में हुआ था और इस दौरान भारतीय क्रिकेट टीम के मोस्टली बड़े खिलाड़ी नजर आए थे, जिनमें नौजवान सचिन तेंदुलकर भी थे, जिनका उस टाइम क्रिकेट करियर शुरू ही हुआ था। हालांकि प्रीमियर पर फिल्म के मेन एक्टर आमिर खान कहीं नजर नहीं आए थे क्योंकि वे मुंबई से बाहर अपनी किसी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे।
फिल्म अव्वल नंबर में आमिर खान के बचपन का किरदार आफ्ताब शिवदासनी ने निभाया था। बता दें आफ्ताब ने इससे पहले मिस्टर इंडिया, शहंशाह और चालबाज जैसी फिल्मों में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया था और फिर अव्वल नंबर के बाद आफ्ताब देवानंद की एक और फिल्म 100 करोड़ में भी नजर आए थे। अव्वल नंबर टाइटल से सबसे पहले 1982 में एक फिल्म की घोषणा हुई थी जिसमें विजेंद्रा घाटगे, तारिक शाह और जरीना वहाब मेन कास्ट में थे। वहीं फिल्म का डायरेक्शन राधा कृष्ण और संगीत संपत सिंह देने वाले थे, लेकिन फिर कुछ वजहों से ये फिल्म सदा के लिए ठंडे बस्ते में चली गई। 1984 की बात है जब देवानंद की फिल्म आनंद और प्राणलाल मेहता की धर्म और कानून एक ही दिन रिलीज हुई थी, लेकिन 6 सालों बाद 1990 में फिर दोबारा ऐसा हुआ कि दोनों की फिल्म एक बार फिर टकरा गई, क्योंकि अव्वल नंबर के साथ उसी दिन प्राणलाल मेहता की पुलिस पब्लिक रिलीज हुई थी, जिसमें राजकुमार और नसीरुद्दीन शाह जैसे मंजे हुए सितारे थे और ये बॉक्स ऑफिस पर अव्वल नंबर के मुकाबले कहीं ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म साबित हुई थी। फिल्म अव्वल नंबर में संगीत दिया था बप्पी लहरी ने, वहीं गाने लिखने का काम किया था अमित खन्ना ने, जिनके लिखे 6 गाने रखे गए थे ऑडियो एल्बम में। फिल्म का गीत संगीत कुछ खास नहीं था, लेकिन फिर भी बात करें सबसे ज्यादा पसंदीदा गाने की तो अमित कुमार और एस जानकी का गाया पूछो ना कैसा मजा आ रहा है अव्वल नंबर फिल्म का कुछ हद तक सबसे पसंदीदा गाना रहा था। एक ही सिक्सर से सेंचुरी नहीं बनती है बेटा, बार बार लगाने पड़ते हैं। वैसे अव्वल नंबर 9 की तरफ बैनर के अंडर बनी पहली ऐसी फिल्म थी जिसमें देवानंद के लिए किशोरदा का गाया एक भी गाना नहीं था, बल्कि उनके सभी गाने किशोरदा के बेटे अमित कुमार की आवाज में थे। हालांकि इसके पीछे की वजह थी किशोरदा की मौत 1987 में हो गई थी। फाइनली अव्वल नंबर भले ही क्रिकेट पर आधारित फिल्म थी, लेकिन देव साहब ने इसे एक्शन और थ्रिल के साथ टेररिस्ट से जोड़ दिया था, लेकिन फिर भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। अब वैसे तो फिल्म में सभी का काम ठीक ठाक था, देवानंद हमेशा की तरह शानदार थे, मगर ग्रे शेड में होते हुए आदित्य पंचोली कहीं न कहीं आमिर खान पर भारी पड़े थे, क्योंकि आदित्य पंचोली का डायलॉग आमिर खान के मुकाबले कहीं ज्यादा दमदार थे। हर ग्रेट प्लेयर के पीछे एक ग्रेटर प्लेयर होता है रॉनी, मगर रॉनी के टक्कर का ना कोई आया है और ना ही आएगा। रॉनी को देखकर लड़कियों के होश उड़ जाते हैं और तुम हो के नैनों से नैना लड़ाई जा रही हो। सो अव्वल नंबर फिल्म पर हमारी ये पेशकश कैसी लगी नीचे कमेंट कर बताएं। अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें। चलते हैं, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।